हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में, जो कि आपका 2021 में होने वाला है। इसके अंदर हम कंप्लीट सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे जो इससे पहले हमने क्लास डिस्कस की थी, वीडियो डिस्कस की थी, वो थी हमारे एग्जाम पैटर्न के ऊपर। वो नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा। उससे आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि कितने पेपर होते हैं, किस तरह से पूछा जाता है और क्या मार्क्स हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। और यहाँ पर हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से आपके टॉपिक जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर वन की। पेपर वन का जो सिलेबस है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें ये पार्ट्स में डिवाइड है। किस तरह से डिवाइड है वो आप पैटर्न में देख सकते हैं, जो पैटर्न वाली हमारी वीडियो है। ठीक है। तो पार्ट ए के बारे में बात करते हैं। पार्ट ए में आता है हमारा जनरल नॉलेज। देखिए, जनरल नॉलेज में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो हमारे हिस्ट्री से पूछे जाएंगे। हिस्ट्री में जैसे कि हो गया हमारा दिल्ली सल्तनत हो गया, और इसके साथ ही साथ जो हमारे वॉर हुए हैं, जैसे कि बक्सर का हो गया, पानीपत का हो गया, और जितने हल्दी घाटी हो गया, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। किसने किया था, कौन जीता था, कब हुआ था। ठीक है। स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये पूछा जाता है कि कौन सी ट्रॉफी कहाँ दी जाती है। ये सारे क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए थे। तो आप इतना ट्रस्ट बना के रखिए। अगर हम आपको तैयारी करा रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ हम आपको अच्छा ही प्रोवाइड कराएंगे, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन हो पाए। ठीक है। तो हम वो सारा कोर्स आपको कंप्लीट प्रोवाइड कराएंगे। उसके साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी होगा, जिससे कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो आपकी प्रैक्टिस है, वो बनी रहेगी। ठीक है। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया, पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे, कुछ ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे। वो किस किस तरह के होंगे वो आप प्रैक्टिस सेट में देख लीजिएगा। और साथ ही साथ हम कुछ थ्योरी भी क्लास आपको करा देंगे, जिससे कि आपको जो मेन टॉपिक हैं वो आप लर्न कर पाए। नेक्स्ट आएगा जनरल साइंस। जनरल साइंस में सबसे ज्यादा जो कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होते हैं आपके इन्वेंशन से रिलेटेड। ठीक है, जीके में जो पूछे जाते हैं। फिर आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स फ्रेंड्स, ये भी हम जो मेन होंगी वो आपको करा देंगे। फिर आता है स्टेट कल्चर एंड आर्ट। स्टेट कल्चर एंड आर्ट में आपसे डांस पूछे जाएंगे, लैंग्वेज पूछी जाएंगी, कास्ट पूछी जाएंगी कि ये कौन से कहाँ रहते हैं ऐसे लोग, ये इस जाति के लोग कहाँ पर रहते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंग्लिश पर, जो कि हमारा पार्ट बी है। ठीक है। पार्ट बी में क्या होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपसे एक आएगा, वो आपको करना होगा। टेंस एरर होंगे, यानी आपको एरर बताना होगा। फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। अब जो फिल इन द ब्लैंक्स किसी भी चीज सेंस में हो सकते हैं। आपको टेंस के फॉर्म में दिए जा सकते हैं, वोकैबुलरी के वो फॉर्म में दिए जा सकते हैं। वोकैबुलरी आ सकती है। वोकैबुलरी इन द सेंस आपको स्पेलिंग्स दी होंगी, और वहां पर कुछ स्पेलिंग्स गलत होंगी, तो आपको ये बताना होगा कौन सी गलत है या फिर कौन सी सही है। ठीक है। सिनोनियम एंटोनियम आपको कराए जाएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे आएगा, और एरर करेक्शन आपसे आएगा। एरर किस तरह से हो सकता है, आर्टिकल से रिलेटेड हो सकता है, टेंस से रिलेटेड हो सकता है, और स्पेलिंग से भी रिलेटेड हो सकता है। तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस रहेगा। इसके बाद हम आते हैं हिंदी के सिलेबस में कि हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखिए, हिंदी में आपसे संधि, समास, उपसर्ग प्रत्यय, रस, छंद, अलंकार, मुहावरे और लोकोक्तियां, इस तरह के आपसे पूछे जाएंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, गद्यांश, रिक्त स्थान की पूर्ति, व्याकरण और पर्यायवाची शब्द। मैं मानती हूँ ये जो आपका हिंदी का है ये आप 5 दिन में ही कंप्लीट कर लोगे। ठीक है। उसके बाद तो आपको प्रैक्टिस सेट करने हैं। प्रैक्टिस सेट जितने करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। तो 5 दिन में आप ये पूरा पढ़ लेना। उसके साथ ही साथ आप फिर बाद में प्रैक्टिस सेट, और हम इतने सारे प्रैक्टिस सेट करा देंगे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और अगर आप पहले से हमारे चैनल पे बने हुए हैं तो आपको पता होगा कि हम किस तरह से तैयारी कराते हैं, और किस तरह से एग्जाम में हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें से कितना आता है। ठीक है। तो आप इतना सोच के चलिए कि अगर आप डेली की क्लासेस लेंगे तो आपका इजीली ये एग्जाम जो है वो आपका निकल जाएगा। ठीक है। और साथ ही साथ आपको खुद की भी तैयारी करनी है। ये नहीं है कि आप पूरा डिपेंड हो गए सिर्फ एक चैनल पे। मेरा ही नहीं, किसी और के चैनल पे भी आप पूरी तरह से डिपेंड मत होइए, क्योंकि आप अपनी भी तैयारी करिए और साथ ही साथ उस चैनल के साथ भी आप तैयारी करिए। ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं पेपर 2 सिलेबस पे, यानी कि जो पेपर 2 होगा उसका सिलेबस क्या होगा। तो जैसे हमने बात की थी कि पेपर 2 में जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, तो जनरल एप्टीट्यूड में रीजनिंग एबिलिटी आएगी, रीजनिंग एबिलिटी के साथ कोडिंग डिकोडिंग आएगी, पजल्स आएंगे, डायरेक्शंस आएंगे। इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं वो होते हैं हमारे डायरेक्शंस। डायरेक्शंस बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, और साथ ही साथ जो हमारे नंबर सीरीज होती है वो भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में। क्यूब्स एंड डाइसेस, क्लासिफिकेशंस, रिलेशंस बहुत आते हैं, सीक्वेंसिंग, मिसिंग इमेज, टाइम एंड डिस्टेंस, नंबर, परसेंटेज एंड एवरेज, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम, आप ये सोच के चलिए, इसकी तैयारी तो हम आपकी पूरी इतनी करा देंगे कि आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आप प्रैक्टिस करते रहिए। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतनी ही आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं पार्ट बी पर। देखिए पार्ट बी में हम बात करेंगे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस एंड एग्रीकल्चर, इस तरह के पार्ट बी में होंगे। तो आप जिस भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से हैं, आपको उससे रिलेटेड अपने सिलेबस पढ़ना होगा। फिर जो भी आपने अपने बैचलर में पढ़ा है, यानी कि आपने अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है, वो सारा आपका यहाँ पर पूछा जाएगा। तो इसका भी हम सेपरेट एक वीडियो बना देंगे अगर आप चाहते हैं तो, कि उसमें कौन कौन से कंटेंट आपसे पूछे जाएंगे। तो आप सिर्फ जितना सिलेबस आपको प्रोवाइड किया गया है, आप सिर्फ उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। एक बार आप अपने टेबल पर जहाँ भी आप पढ़ते हैं, या जो भी नोटबुक आपके पास है, उस नोटबुक में फ्रंट पे या फिर बैक में ये सिलेबस पूरा नोट कर लीजिए। फिर क्या होगा, आप जब भी पढ़ने बैठेंगे तो आप सबसे पहले 1 मिनट का अपना सिलेबस वो चेक कर लीजिएगा कि हाँ, ये आज हमें ये टॉपिक पढ़ना है, या फिर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। तो इससे क्या होगा, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आप बिल्कुल सही सीरियल से भी पढ़ेंगे। कभी ऐसा ना हो कि आप जल्द जल्द में वो सारी चीजें पढ़ लें जो कि आपके एग्जाम में आएगी ही नहीं, या फिर कोई टॉपिक आपसे मिस हो जाए, ठीक है। तो सिलेबस अपने पास जरूर रखिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसका सिलेबस आपके पास होना चाहिए, जिससे कि आपको पता चले कि सिलेबस में जो कंटेंट आपसे आपको दिए हुए हैं, आपने उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करी है या नहीं, या फिर आपके कौन से टॉपिक हैं जो रह गए हैं। तो इससे क्या होगा, आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा और आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, जो भी सिलेबस हमारे पास है उसमें हमने इतनी तैयारी कर ली है और आप हम कितना कर सकते हैं। और जो टॉपिक आपको लगते हैं डिफिकल्ट है, उसको आप हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। उस पर आप ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करिए। लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल ही नहीं आते, और आप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं वो आपको नहीं आ रहे हैं, तो मैं समझती हूँ उसको स्किप करना ही अच्छा है। ऐसा ना हो कि सिर्फ उन टॉपिक के चक्कर में आपके और टॉपिक भी रह जाएं, ठीक है। तो आप उसको छोड़ दीजिए, आप और टॉपिक पे अपना ध्यान दीजिए, क्योंकि एक दो टॉपिक अगर छूट भी जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी वजह से और टॉपिक खराब नहीं होने चाहिए। तो आप कोशिश करिए, जो भी आपके डिफिकल्ट हैं या फिर जो आपको लगता है कि ये मुझे नहीं करने हैं, ये तो उसको आप हाईलाइट कर दीजिए, और उसके अलावा जो भी टॉपिक आपके रह गए हैं आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। सिर्फ एक दो पॉइंट के चक्कर में, एक दो टॉपिक के चक्कर में आप अपना पूरा सिलेबस खराब मत करिए। तो ये थी हमारे सिलेबस की वीडियो। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, कोई टॉपिक हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये डिफ़िकल्ट है। वैसे हम टॉपिक वाइज ही आपकी तैयारी कराएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी थ्योरी आपको शुरू से पढ़नी पड़े। आप डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्योंकि अब तक आप पढ़ते ही आए हैं वो सारी चीज़ें। फिर भी बीच बीच में मुझे ऐसा लगेगा कि ये टॉपिक की डिमांड बहुत है, या फिर आप लोगों को बहुत क्वेरी है उसमें, तो हम उसकी थ्योरी भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा हम जो फोकस करेंगे वो करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट पे, ठीक है। तो आप भी बस प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्योंकि अब तक आप वो सारी चीज़ें पढ़ते आए हैं। क्योंकि प्रैक्टिस सेट से भी क्या होगा, आपके जो डाउट है वो आपके क्लियर होंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी वीडियो। कोई क्वेरी क्वेरी हो, कोई आप टॉपिक है जो चाहते हैं कि इस पे थ्योरी होनी चाहिए या फिर ये नहीं आता, जो भी कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की, उसके ऊपर वीडियो बनाने की। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।